स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब सैलाब का हाहाकार, असम से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक, कहीं भारी बारिश, कहीं बाढ़ जैसे हालात, लोग परेशान हैं। बिहार के तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे पूरे हालात बन गए हैं और लोग बेबस इस वक्त दिख रहे हैं। उत्तर भारत में बाढ़ का कहर, नदियों के उफान में जिंदगी बचाने की जिद, कहीं नाव तो कहीं जुगाड़, कहीं हेलीकॉप्टर से बचाई जिंदगी। उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर तराई तक बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। कई जगहों पर तो बाढ़ का पानी प्रलय का रूप ले चुका है। हम आपको बारी बारी हर जगह का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ले चलते हैं बिहार, जहां नेपाल से छूटे पानी के चलते कोसी और कमला बलान समेत दर्जन भर नदियां उफान पर हैं। यह नजारा बिहार के कटिहार जिले का है, जहां 8 प्रखंडों में बाढ़ विकराल रूप ले चुकी है। महानंदा, कोसी और गंगा की लहरों में 60 पंचायतें बाढ़ से पूरी तरह घिर चुकी हैं। हजारों घरों में पानी घुस चुका है। 4 दिनों में प्रशासन ने कोई राहत नहीं पहुंचाई तो लोग अपने साधनों से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचे, तो जाने कितने लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हालात बिगड़ते देख स्थानीय लोगों ने कदवा प्रखंड के मुख्य बांध कचौड़ा झोवा को काट दिया। बांध से सैलाब फूटा तो कई गांवों में पानी भरने लगा। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने जान ही जोखिम में डाल दी। लोग कमर भर पानी में उतरकर अपनी और अपने मवेशियों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों को नाव मिली तो जान में जान आई। कमर भर पानी में पहुंची नाव में सवार होकर लोग इसी तरह सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें कटिहार में बाढ़ की कहानी कह रही हैं। ये कदवा प्रखंड के एक स्कूल की है, जो करीब करीब डूब चुका है। कच्चे घर डूब गए हैं। कुछ घरों के ऊपर डीटीएच की सिर्फ छतरी दिखाई दे रही है। स्कूल की दीवार के सहारे छत पर चढ़कर लोग अपनी जान बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं। अभी लगभग 1 लाख आदमी फंसा हुआ है। 1 लाख 22 पंचायत में साफ लापरवाह है सरकार। जो प्रशासन है, अभी सरकार जो नीतीश कुमार का सरकार है, अभी लोग पानी में सर, जानवर सब जो है भूख से एकदम एक हो रहे, मरने लगे हैं। और जानवर सब का कुछ नहीं, चारा कहीं नहीं मिल रहा है, ना तो इंसान को। बहरहाल अब इन इलाकों में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मुसीबत के मारे लोगों के लिए सेना के लोग वरदान बनकर पहुंचे। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की हैं, जहां बागमती नदी में उफान के चलते दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऊपर से वाल्मीकि बैराज से 3,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाने वाला है। इसको देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये है कि हमारे गांव में बाढ़ पानी से पूरा गांव ध्वस्त हो गया हुआ है, मकान गिर गया हुआ है और तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देता। हम लोग बाढ़ पे रहने से मजबूर हो चुके हैं। दरभंगा में बाढ़ के हालात जस के तस हैं। 3 प्रखंड पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। कोसी और कमला बलान नदियां उफनाई हुई हैं। गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग जुगाड़ की नाव बनाकर किसी तरह जिंदगी को बचाने की जुगत में हैं। नेपाल से छूटा पानी बिहार के गोपालगंज जिले के तमाम इलाकों को पानी पानी कर चुका है। गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंगलवार को गंडक नदी में नेपाल से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते जिले के 14 में से 6 ब्लॉक के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लेवल तक जो है इस वक्त यहाँ पर पानी भर चुका है और इसको देखते हुए बिहार सरकार ने भी जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है कि नेपाल की तरफ से और भी पानी का डिस्चार्ज हो सकता है, जिससे है यहाँ पर गंडक नदी में खासकर पानी का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बढ़ सकता है। इसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीम्स भी यहाँ पर ज्यादा संख्या में लगाई गई है। आज तक गोपालगंज के बराईपट्टी पंचायत के 22 गांवों तक पहुंचा और बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने की कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। छोड़ के तो आधे बंदे चले गए हैं। 1-2 फिलहाल में अपने फैमिली के साथ यहाँ से लोग रह रहे हैं। तो कैसे रह रहे हैं? घर में तो पानी घुस चुका है। पानी से, लेकिन क्या करें, इसी माहौल में तो रहना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। दिक्कत का हर चीज के लिए मुश्किल पड़ रहा है यहाँ। सरकारी मदद कोई मिली है?
अभी तो कल 3 रोज के बीच में आज ही राहत का कुछ जो मिला है खाने पीने का, जो आज ही मिला। आज के इसके बाद पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिला है। आज आया है लेकिन कुछ मदद? हाँ, आज तो आया है। चूरा मिला, मीठा मिला, मोमबत्ती मिला। बिहार सरकार ने गोपालगंज में बाढ़ के हालात के बारे में पहले से अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ एनडीआरएफ के 150 जवान राहत कार्यों के लिए उतार दिए गए हैं। उधर पटना में झमाझम बारिश से शहर में मौसम खुशनुमा हो गया। आरजेडी के मुखिया लालू यादव के घर तक में पानी भर गया। लालू ने बारिश की फुहारों के बीच छपाक-छई किया, बारिश के पानी से कुल्ला किया और कहा भी कि बारिश बेहद जरूरी थी। नहाना चाहिए, न पीना चाहिए। आप गलत बोलता है। इसमें स्नान करोगे तो देह का सब गर्मी निकल जाएगा, चर्म रोग है वो भी ठीक हो जाएगा। बारिश के पानी से नहाना चाहिए। एकदम नहाइए, नहा के देखिए। आप बचपन में भी नहाते थे? पूरा। कटिहार से विपुल राहुल, गोपालगंज से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के हालात आपने देख लिए। उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर चट्टानें खिसक कर सड़क पर पहुंच गई हैं। जो बरसाती नदियां हैं, नाले हैं, उसका पानी सड़क पर पूरी तरह से बह रहा है। ऐसी ही एक जगह की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पूरी सड़क पर लगातार पानी गिर रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं और वाकई एक जान जोखिम में पड़ गई। देखिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का मैथिलीशा नाला, कालाढूंगी के पास नाले के इस विकराल रूप को देखते हुए दोनों तरफ के लोग थम गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस तेज बहाव में अपनी गाड़ी उतारे, लेकिन इसी बीच बाइक पर सवार 2 लोगों ने दुस्साहस दिखाते हुए बाइक आगे बढ़ा दी। बाइक किसी तरह से पार हुई तो दूसरी तरफ से एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने जोखिम लिया। ट्रैक्टर दूसरी तरफ पहुंचते ही दूसरी तरफ का ट्रक आगे बढ़ा। नाले के उफान के बीच किसी तरह ट्रक ने सड़क पार कर ली। इसके बाद एक बाइक सवार ने अपनी बाइक आगे बढ़ा दी। थोड़ी ही दूर चला था कि नाले के उफान में बाइक थम गई। यह युवक अब फंस गया था। बाइक दाईं तरफ झुकने लगी थी। यह नजारा देख किनारे पर खड़े लोगों की धड़कनें जैसे थम गई। देखते ही देखते बाइक दाहिनी तरफ पलट गई और खुद बाइक सवार अपना संतुलन खो बैठा। अब सबके मन में बस एक सवाल, क्या होगा इस बाइक सवार का? क्या वो बच पाएगा? नाले का बहाव बहुत तेज था। बाइक सवार न खुद को संभाल पाया और न ही बाइक को। बाइक और बाइक सवार दोनों देखते ही देखते नाले में बह गए। आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि कैसे ये बाइक सवार आगे बढ़ा और कैसे नाले की तेज धाराएं बाइक समेत बाइक सवार को बहा ले गई। ये नौजवान बाइक को बचाने में बह गया। एक दिन पहले भी एक शख्स कुछ इसी तरीके से इसी नाले में बह गया था। गनीमत ये थी कि इन दोनों को ही लोगों ने बचा लिया। उधम सिंह नगर के कालाढूंगी का ये नाला तो बस नजीर है। सच तो ये है कि इन दिनों उत्तराखंड के कई जिले बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी से महज 15 किलोमीटर दूर 80 गंगा घाटी में भारी तबाही मची है। घाटी के कफलौं गांव में बादल फटने से करीब 800 मीटर लंबी खाई बन गई है। घाटी के 7 गांवों का पूरी तरह संपर्क कट गया है। आप देख सकते हैं कि पुल और सड़कों के बह जाने के चलते यहाँ के लोग किस तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। लगातार बारिश के चलते केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते हजारों यात्री रास्ते में ही फंस गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। कह सकते हैं कि 1 से 2 जगहों में हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल को सभी डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब। हाँ, जहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो दिखा रहा, जो प्रेडिक्शन है वो दिखा रहा कि जो है जो नैनीताल या अल्मोड़ा या चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज़्यादा है। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ ने अब तक 58 लोगों की जान ले ली। तमाम नदियां उफान पर हैं और जगह जगह सड़कें बंद पड़ी हैं। मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद अब आपदा प्रबंधन विभाग भी हरकत में आ गया है। प्रशासन ने नदियों के आसपास रहने वालों को सतर्क कर दिया है।
दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। तो देखा आपने, पहले हमने बिहार और फिर उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे दो जगह की ऐसी तस्वीरें जहां डूबते को हेलीकॉप्टर का सहारा मिला। अचानक नदी में उफान आने की वजह से किसान फंस गए थे। आसमान से वायु के सेना के हेलीकॉप्टर्स गड़गड़ाते हुए आए और बचा ले गए किसान को। पानी में जिंदगी से जंग लड़ रहे लोगों के लिए आसमान से गड़गड़ाती राहत आई तो जैसे जान में जान आ गई। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाने की ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनमें से एक है यूपी के सहारनपुर की तो दूसरी है हरियाणा के यमुनानगर की। दोनों ही कहानियों में बस मामूली सा फर्क है, लेकिन बचाने की दास्तान एक जैसी। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर जिले के बेहट इलाके की। यहाँ के कुर्सी गांव के पास कोठरा घाट में बरसाती नदी के तेज बहाव में 8 ट्रैक्टर ट्राली पानी में बह गए और नदी के बीच बने टापू पर 8 ग्रामीण फंस गए। जिला प्रशासन ने बचाव के लिए सरसावा एयरफोर्स से मदद मांगी। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जब सिर पर मंडराया तो आफत में फंसे लोगों की जिंदगी की आस जग गई। हेलीकॉप्टर टापू पर उतरा, 8 को हेलीकॉप्टर में बिठाकर हेलीकॉप्टर उड़ गया। कुछ यही हुआ हरियाणा के यमुनानगर में। यहाँ भी हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसी जिंदगी बचाने की खूब जंग चली। दरअसल यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से बुधवार को 50 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते खेतों में काम कर रहे 6 लोग फंस गए। प्रशासन ने इसकी सूचना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दी। फौरन एक्शन हुआ। वायुसेना का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा और लहरों के बीच फंसे 7 लोगों की जिंदगी बचाई गई। यमुनानगर में आशीष शर्मा के साथ अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। तो हमने आपको कई जगहों की तस्वीरें दिखाई है। बिहार से शुरुआत की, आपको उत्तराखंड दिखाया कैसे यमुनानगर में और इसी के साथ हरियाणा में किसानों को हेलीकॉप्टर्स ने बचाया। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियां उफान पर हैं और कैसे वहां पर लोग भारी बारिश से हो रहे हैं परेशान, आप देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश कई अलग अलग जगहों पर नदियां उफान पर हैं क्योंकि भारी बारिश लगातार हो रही है। शारदा नदी उफान पर है और इसी की वजह से आसपास के जो गांव हैं नदियों के, वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश की तपती जमीन पर बादल मेहरबान हुए तो नदियां भी उफन गईं। सीतापुर में घाघरा और शारदा नदियों का पानी उफान मारा तो बिस्वा और महमूदाबाद तहसील के 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। नदियों में न सिर्फ बाढ़ आई है बल्कि लहरें तेजी के साथ किनारों की कटान भी कर रही हैं। हजारों बीघे फसल कटान की भेंट चढ़ चुकी है। शासन तरफ से कोई सेवा नहीं मिल रही है, बस अधिकारी लोग आते जाते हैं। प्रशासन ने बाढ़ से पीड़ित इलाकों में कैंप कर रखा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के अलावा लोगों तक राहत और खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। तो यहाँ पे हमने स्वास्थ्य की टीमें और राशन की व्यवस्था और पशु चिकित्सा अधिकारी, डीपीआरओ साहब, सब सारी टीम हम लोगों ने रवाना की है। हम और कप्तान साहब स्वयं भी अन्य मजरों के भ्रमण पे हैं और स्थिति, इन लोगों को राहत वितरण कार्य पूरी तरह जारी है। करीबन 15 से लेकर 20 नावें हम लोगों ने लगाई हैं। घाघरा ने बाराबंकी में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। नदी के किनारे बसे दर्जन भर से ज्यादा गांव पानी पानी हो चुके हैं। वहाँ पानी में सब खड़े हैं सब। प्रशासन तो कुछ राहत मिली? हमें कुछ नहीं राहत मिली। तिरपाल मिला है, पूड़ी उड़ी मिलती है बस। और घर में कुछ और लोग और हैं तुम्हारे पास? हाँ, 2-3 लोग हैं, 10 लोग हैं घर के। ये तस्वीरें यूपी के गजरौली की हैं, जहां झमाझम बारिश के चलते कस्बे में पानी भरा हुआ है। घर हो, सड़कें हो या फिर थाना, जहां देखिए वहां पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सड़क और नाले का भेद मिट गया है। बाराबंकी में रेहान मुस्तफा, अमरोहा से बीएस आर्या के साथ अरविंद मोहन मिश्रा, सीतापुर, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।